सुहेल, फेवरिज्म की बुनियाद पर जो सिलेक्शन होगी तो टीम तो यही निकल कर सामने आएगी सुहेल। और देखिए बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। अभी पिछले मैच के झटके जो यूएसए वाले वो वो हजम नहीं हो रहे थे हजम तो नहीं नहीं हो रहे थे लगे। और ये एक और तो अब बिल्कुल लगे तसलसल है ना, वही पूरे। तो बात वसीम साहब भी कर रहे हैं कि एक तसलसल है। हम इस पर रोज ही बात करते हुए आ रहे हैं कि ये एक दिन में होने वाला काम तो है नहीं। बहरहाल खैर ये ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है। ये शुरू हुआ जब हमारे, मुझे लगता है, मेरी राय ये है, कोई एग्री करे ना करे, जब स्ट्रक्चर चेंज किया गया, आपने अपनी डोमेस्टिक में से एक्सपीरियंस को निकाल के आपने बाहर कर दिया और आपने लिमिटेड कर दिया क्रिकेट को। मेरा हमेशा से स्टांस यही रहा है और वसीम भाई जानते हैं, वो कि ये एग्री नहीं करते मुझसे, बट मेरा यही था कि आपको लाजमी नहीं कि आपने डोमेस्टिक वाले एक्सपीरियंस प्लेयर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाएं, बट वो डोमेस्टिक के एक्सपीरियंस प्लेयर जो थे वो आपके जो लड़के खेलते थे डोमेस्टिक, जो अपकमिंग होते थे, उनको ग्रूम करने में बड़ी हेल्प करते थे। वो लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट में उन क्रिकेटर से सीखते थे जो अपकमिंग होते थे अपने एक्सपीरियंस। जैसे मैंने, जब मैं आया तो मैंने मेरे साथ जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स खेलते थे उनसे सीखा। वो सारे पाकिस्तान नहीं खेले, बट मैंने उनसे सीख के तो मैंने पाकिस्तान को सर्व किया। पाकिस्तान खेलने वाले लड़के कुछ ही होते हैं, बट जो एक्सपीरियंस डोमेस्टिक का होता है वो भी काउंट करता है। बिल्कुल एक्सपीरियंस सिर्फ आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चाहिए होता। और उस टाइम भी मेरा स्टांस यही था कि इसके इफेक्ट्स आपको अभी नहीं मिलेंगे, ये आपको आहिस्ता 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 आप देखते जाएंगे। देन इट विल बी टू बाकी लेट। जो एपिसोड चली, आपने कप्तान को जो हटाया, पहले एक कप्तान को हटाया दूसरे को बनाया, आपने वो फैसला अगर गलत किया था, फिर आपने दूसरे को बना के तो उसको हटा के वो फैसला गलत कर दिया। मतलब आप कैसे, ये हो सकता है कि एक, ये साइकी, ह्यूमन साइकी है। हम मशीनें नहीं हैं, वो शाहीन है चाहे बाबर है, इंसान है। आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं जब आपके साथ इस तरह का बिहेवियर रखा जाता है, तो आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं, यूनिटी उस हिसाब से नहीं रहती है। तो ये रिजल्ट्स ऑब्वियसली, एज एज वसीम भाई सेड, कि ये चीज़ें बन रही थी और रिजल्ट ऐसे ही आने थे जब आपने चीज़ों का सारा, हर किस किस चीज़ पे हम बात करें, आप सिलेक्शन की वसीम भाई ने बात कर दी, मतलब हर चीज़ में आपको खराबियां नजर आती हैं। आपकी प्रिपरेशन क्या थी, आप गए, आपको नहीं पता आपके बेस्ट 15 क्या हैं, आपकी बेस्ट 11 क्या है। आप एक मैच के, हर मैच में तो आपकी तब्दीलियां हो रही हैं। आप चाहे आयरलैंड से देखें, आप इंग्लैंड में देखें, बाकी टीमें जो हैं वो एक सेटल प्लान लेके अपने बेस्ट 11 उन्होंने माइंड में बनाई होती है। यस, कंडीशन को देख के और चेंजेस होती हैं, कोई एक अदर चेंज होती है, बट नॉर्मली हर टीम की फॉर्मेशन बनी हुई थी। बट हम कहाँ स्टैंड कर रहे थे, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। चीजें ये ओवरनाइट नहीं हुई, एक मैच हो गया, मैंने आगे कहा चलें, बंदा कहता है यार ओके हो जाता है, क्रिकेट है, हमने खेली, हमें पता है। बुरा दिन आ जाता है प्लेयर पे भी, एज ए टीम भी बुरा दिन आ जाता है। बट आज कल वाला मैच, अब इसको हम क्या कहें, मतलब बैक टू बैक जब इस तरह की, हमसे आयरलैंड वाला मैच अभी ज्यादा दूर नहीं गया जो हम आयरलैंड में हारे आयरलैंड से, तो ये तसलसल के साथ इस तरह की चीजें होना शुरू हो जाएं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो गलत है ना। सब सब अच्छा तो नहीं है। तो अब ये जो बोर्ड है, मैनेजमेंट है, उनका काम है टू फाइंड आउट कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। ठीक। कल के मैच में क्या गलत हुआ वसीम साहब? कौन सी विकेट आप समझते हैं वसीम साहब की एक टर्निंग पॉइंट था वहां से? वो देखें, ठीक तो उतना कुछ भी नहीं हुआ। आप कहें जी कि ये ठीक था और वो ठीक था, ठीक है। अगर हम बॉलिंग को भी देखते हैं, अगर हम के टैक्टिक्स की हमने बात की थी, हमने कप्तानी की बात की थी, तो 120 रन, हमने सुहेल ने भी ये जिक्र किया था और मैंने भी कहा था कि एनीथिंग ओवर रन अ बॉल या रन अ बॉल आपको मुश्किल हो सकती है इस पिच के ऊपर। ठीक है, एक्सक्यूज़ नहीं मैं दे रहा जी कि बैटिंग को सेफ नहीं कर रहा, उस पर भी हम आते हैं, लेकिन क्या हम ये 100 के अंदर रैप अप कर सकते थे? हम कर सकते थे। हमने कैचेस ड्रॉप किए, हमारा डिफेंसिव माइंडसेट पहले 8 ओवर नज़र आया, हमें बिल्कुल नज़र आया। जहाँ स्लिप में कैच अगर लेफ़्ट से जा रहे हैं, फील्डर का हाथ लग ऋषभ रहा है, पंत अटैक कर रहा था, पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया? भाई दूसरी स्लिप कहाँ थी आपकी? आपने अटैक था उसके ऊपर, ठीक है। आपका फाइन लेग ऊपर क्यों खड़ा हुआ है? जब सर्कल खुल गया है, 3 चौके वहाँ से गए हैं, फाइन लेग ऊपर क्यों खड़ा हुआ है? इस पिच के ऊपर क्या सामने हिट मारना कोई आसान काम था? मतलब वही बेसिक्स जो मिस्टेक्स थी वो आपने की हैं। अगर जहाँ पे आप कितने रन से हम मैच आ रहे हैं, बताएं आप कितने रन से हम मैच आ रहे हैं? सर हारे हैं। 6 रन से आ रहे हैं।
ठीक है। बहुत ही क्लोज तो अब आप अर्शदीप ने कितने रन किए हैं? अर्शदीप ने कितने रन किए हैं? अब आप आखिर में जो सिराज ने कितने रन किए हैं? वो जो 15 रन है वही आपको ले डूबे हैं ना, वहाँ पे आप सुकून से होगे। ठीक है, आपने वो गलतियाँ की, दोबारा आपने दोहराई गलतियाँ आपने। फिर बैटिंग के अंदर आते हैं कि हमने यहाँ कल क्या कहा था, 6 ओवर क्रूशल है, क्योंकि एक पैटर्न हमें टीवी पे नज़र आ गया कि 6 ओवर में रन ज़्यादा बन रहे हैं, बॉल अच्छा आ रहा है। हमने 1-2 बॉलों पे इंटेंट नजर आया, 6 ओवर में हमने फिर 35 रन किए। वो खतरे की पहली घंटी थी, खतरे की क्योंकि पहली हम वो घंटी live थी, बैठे 6 थे उस ओवर्स टाइम में पे। खतरे मैंने की कहा था पहल- दायरा खुल गया, अब चैलेंज आएगा आपके लिए। उससे पहले अगर आप 15 रन और जोड़ लेते, एक विकेट बेशक गिर जाती उसमें, लेकिन आप गेम से आगे रहते। हमने गेम से आगे जाने की कोशिश नहीं की, हम पीछे रहे। फॉलो करते रहे जी, हम फॉलो करते रहे। अब यहाँ पर हम लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद आएंगे और फिर कल के मैच पर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम। जोर का जोड़ और यकीनी तौर पर अफसोस, निदामत, शर्मिंदगी। काश ये होता, अगर ये हो जाए अभी तो पाकिस्तान अपनी पोजीशन किस तरह सस्टेन कर सकता है वर्ल्ड कप में। बहुत सारे सवालात हैं, कल के मैच पे बड़ा ही इन डेप्थ एनालिसिस अभी बाकी है, तो एक्सपर्ट्स की जानिब चलते हैं। वसीम साहब, कल इमाद रनिंग बिटवीन द विकेट में भी भाग नहीं पा रहे थे, ये रमीज़ राजा ने भी अपनी कमेंट्री के दौरान कहा है, जबकि उनकी फ़िटनेस को लेकर हम अपने शो में भी ये बात करते रहे हैं। गैरी क्रिस्टियन ने इस हवाले से वजाहत दी कि वो मुकम्मल फिट हैं। और अब और देखिए सर, ये वर्ल्ड बात कप फिर का ये है कि अहम ये मैच पागल और- किसको बना रहे हैं। मतलब चीज़ें छुप नहीं सकती। ये रिब की इंजरी होगी, फलानी इंजरी होगी, उसको नी की इंजरी है और पिछले कई सालों से इंजरी है जिसको ये छुपा रहे थे। रिब की इंजरी बता रहे हैं, नेट्स में वो बॉलिंग कर रहा है, ठीक है ना। फिटनेस टेस्ट के लिए वो बॉलिंग कर रहा है, कोई चक्कर नहीं था। ये बस एक फेक न्यूज़ फैला देते हैं जी, इसको रिब का इशू हो गया, उसके नी का इशू है, वो नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो टीम से ड्रॉप हुआ फेक था। न्यूज़ कौन फैला देता है सर? सर जहाँ से ये आई है न्यूज़, उधर से ही आई है ना, एक्सप्लेनेशन दे दें उसकी कि उसको नी का इंजरी है तो उसको नी की इंजरी है। भाई बताओ, उसको जो भी इंजरी है, उसको पुरानी इंजरी जो चल रही है वही इंजरी है उसको, जिसकी वजह से टीम से बाहर हुआ था। जस्ट फेस फैलाता कौन है? फैलाता कौन है सर? फैलाते पीसीबी से ही आती है ना, एक्सप्लेनेशन उधर से ही आती है ना। देखें बात फिर वही है कि आप प्रोसेस जब आप तबाह कर देंगे, अनफिट लड़के आप टीम के अंदर लाना शुरू कर दें। आज़म पे तो हमने बड़ी तकरीरें की हैं जी कि उसको फिट होना चाहिए, उसको ये होना चाहिए। 5 साल से इसका भी तो ये इशू चल रहा है। इसी वजह से मैंने भी टीम से ड्रॉप किया था कि ऑफ फील्ड जो आपके इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करें, आप अपनी फिटनेस ठीक करें। आप टीम के अंदर जब आते हैं, टीम हारना क्यों शुरू कर देती है, प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, आप इन चीज़ों को ठीक करें। देखिए मैंने एक काम किया था, मैं अब प्लेयर्स के नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये मैं खुल के आपको बता सकता हूँ कि एक कोच नहीं, 2 कोच नहीं, 3 कोच नहीं, 4 कोचेज़ ने कहा ये कुछ लड़के जो हैं ये कैंसर है टीम का, ये जब तक टीम के अंदर हैं ये टीम नहीं जीत सकती। अच्छा, मैंने सिर्फ वो कैंसर हटाया, टीम के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आपने वो दोबारा लाने शुरू कर दिए। ठीक है, मेरा अच्छा, तो वसीम, अभी मुझे भी जो फीडबैक आता है वो टीम से आता था अभी और मैं भी उसको इस सीरियस सिनेरियो लेता में था। आपकी राय बड़ी अहम और यही है, चीज़ तो- कप्तान पे अप्लाई होती है, हाँ, अभी भी कप्तान आपकी- पे भी यही चीज़ है, यही चीज़ अप्लाई होती कैंसर है की। कि एक कोच ने कहा, दूसरे कोच ने कहा, तीसरे कोच ने कहा, स्पोर्ट्स स्टाफ ने कहा हमारी चीज़ें ठीक नहीं है, आई थिंक वी नीड टू चेंज द कैप्टन। लेकिन अब वो जो लगाने वाले थे या जिन्होंने रखना था उन तक बात ये जाती थी, क्योंकि इट वाज नॉट इन माय कंट्रोल। मैं सिर्फ अपना आउटपुट दे सकता था, वो मैं देता था। लेकिन बात वही है कि जब आप लोग कुछ लगाते हैं फिर उनकी सुनी भी जाए, उनकी सिफारिशात को देखा जाए कि यार ये कुछ कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हम वो पर्सनल डिसलाइकिंग्स के ऊपर, लाइकिंग्स के ऊपर, जब हर फैसला ही हमने करना है, सिलेक्शन भी हमने ऐसे ही करनी है, तो फिर कहाँ से आपकी वो चीज़ें ठीक होंगी। तो फिर मैं कहूँगा कि ठीक है, दुख है सारों को, लेकिन ये फिर मैं कहूँगा कि इसमें हैरानगी वाली कोई बात नहीं है, परेशानी वाली भी कोई बात नहीं है। जब आप एक आम का दरख्त लगाएंगे ना, उससे आम ही उगेंगे, वहाँ से अमरूद या कोई और फल आपको जो नहीं मिलेगा, बोया वही काटेंगे। वही वही काटेंगे ना। काटेंगे, तो इसमें इतनी हैरानगी, इतनी परेशानी वाली क्या बात है। अब ज़्यादा है जी हमें सर्जरी चाहिए या हमने फलाने काम करने हैं, ये काम हो चुका था, आपने दोबारा वो सर्जरी खोली, जितनी बीमारियां थी वापस अंदर डाला और ऊपर उसके आपने टाँके लगा दिए, तो फिर आप भुगते हैं यहाँ पे। मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ किया आपके ख्याल में? सोहेल साहब, आपको लगता है कि चले ये थोड़ी सी और क्रिकेट मैच से हट के गुफ्तगू है, लेकिन मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ किया है जिस वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, पहुंच रहा है? देखिए जो वसीम भाई बातें कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये सिस्टम के अंदर थे, इनको इनसाइट्स हैं, 3 साल इन्होंने काम किया है, तो अगर ये सारे इश्यूज थे तो फिर इन पे भी तो मेरा भी स्टांस यही है कि कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। देखें कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़, आप किसी की फॉर्म नहीं है, यू फील कि वो अच्छा प्लेयर है, टीम को जितवा सकता है, यू कंप्रोमाइज़ ऑन दैट। बट ये जो चीज़ें हैं इन पे
जिनके ऊपर टीम का माहौल बेस करता है, उन पे कंप्रोमाइज कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई लड़का XYZ कोई भी है, वो टीम के माहौल के लिए, उसकी नीयत अगर अच्छी नहीं है, वो टीम में आके तो माहौल ख़राब करता है, तो इस पे तो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और हमने मिसालें देखी हैं डिसिप्लिन के ऊपर, बड़े बड़े प्लेयरों को बड़ी टीमों ने सिर्फ 1-2 वार्निंग के बाद उनके कैरियर ख़त्म कर दिए, बिल्कुल। जो कि मैच विनर थे। मैं को एवरेज प्लेयर की बात नहीं कर रहा, जो मैच विनर थे उन टीमों के लिए, उन लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो इस चीज़ पे मेरा भी फर्म स्टांस है कि कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि मैं तो उस ना ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहा हूँ, मैं 2017 में लास्ट पाकिस्तान के लिए खेला और मैनेजमेंट में भी रहा नहीं, तो मुझे नहीं पता। बट इफ़ दैट इज़ द केस, तो ये इस पे तो कोई कंप्रोमाइज़, ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, क्योंकि सारी जब आपकी बुनियाद ही सही नहीं होगी तो उसके ऊपर बिल्डिंग कैसे अच्छी खड़ी होगी। तो और ये जो रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि आप देखें, कुछ ना, मैंने आगे भी कहा ना कुछ तो गलत है। यही लड़के पहले भी खेल रहे थे, आज से 2-3 साल पीछे जाएं तो ठीक परफॉर्मेंस अच्छी थी। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत आला थी, लेकिन कम से कम इतनी बुरी नहीं थी जितनी हमने पिछले 6-8 महीनों में या साल में देखी है। तो वही प्लेयर खेल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं। नहीं सोहेल, वही प्लेयर्स नहीं है। देखिए, ना, आपको भी कहीं ना पता है कहीं तो कि गलती है। एक प्लेयर के आने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है, और इसमें तो 3-4 लड़के आपके ऐसे हैं जो कि पहले टीम के अंदर नहीं थे। तो ये कह देना जी यही लड़के 2 साल पहले खेल रहे थे, आई थिंक इससे मैं थोड़ा सा आपसे वो करूँगा कि देखिए, आपको भी पता है कि एक लड़के के आने से टीम का आपका चीज़ें उल्टी सीधी हो सकती हैं, और इसमें तो 3-4-5 चेंजेस आपको नज़र आ रही हैं। तो ये जो तासुर दिया जा रहा है कि यही लड़के खेलते हुए आ रहे हैं, ये नहीं खेलते हुए आ रहे। आमिर नहीं खेलता हुआ आ रहा, इमाद नहीं खेलता हुआ आ रहा, उस्मान आपका नहीं खेलता हुआ आ रहा, अब्बास आफरीदी आपका नहीं खेलता हुआ आ रहा। ये सारी नई इंडक्शंस हुई हैं टीम के अंदर। तो आपको जब जो सोहेल बात कर रहे हैं, जो पहले जो मैं बात कर रहा था, तो कि आपको सारे पहलू देखने होते हैं। बैटिंग किसको आती है, बॉलिंग किसको आती है, ये ठीक है, आपने देखना है सबसे पहले। उसके साथ वो टीम के अंदर क्या लेके आ रहा है, चाहे वो नया प्लेयर है, चाहे वो पुराना प्लेयर है, वो टीम के एनवायरनमेंट के अंदर क्या लेके आएगा, वो ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या लेके आएगा, वो बाकी प्लेयर्स के लिए क्या लेके आएगा। ये जब आप फैक्टर्स नज़रअंदाज करेंगे, आप सिर्फ जी कि हमने टीवी शोज़ इकट्ठे किए हुए हैं, या हमने खाने इकट्ठे खाए हुए हैं, या हम बाहर जाते हैं तो किसके घर जाते हैं या कहाँ पे जाते हैं, उस बेस के ऊपर हम कोचेज़ भी लगा देंगे, उस बेस के ऊपर हम सिलेक्शन भी कर देंगे, तो फिर रिजल्ट्स इस तरह के आने हैं। ठीक है ना। बाबर आजम को बड़ा जी किया गया जी दोस्ती यारी, ये कल्चर मैंने तोड़ा था आके, ये मैं एडमिट करता हूँ कि ये कल्चर था टीम के अंदर, मैंने आगे तोड़ा। दैट्स वाई आई वाज अनपॉपुलर कुछ हलकों में, और अभी तक हूँ शायद इसी वजह से। ठीक है, उसके बाद जी ठीक है, चीज़ें वापस जब आप दूसरी तरफ से भी यही चीज़ें होना शुरू होंगी, चाहे वो कोचिंग स्टाफ है, चाहे वो आपकी सिलेक्शन कमेटी है, तो आप फ्री हैंड पे कैप्टन को देते हैं ना, तुम रखोगे अजहर के तो घर मैं जाके भी खाना रखूंगा। खाते हैं, अजहर के घर जाके खाना खाते हैं लोग, इसलिए उनको कोच लगाया है। नहीं, मैं किसी स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। देखिए, आप बात मैं कर रहा हूँ कि देखिए, अगर आप यहाँ पे बाबर आजम को एक चीज़ से आपने रोका जी, दोस्ती यारी नहीं चलेगी, हमने उसको रोका उस चीज़ को, उसके रिजल्ट्स आए, वो प्लेयर टीम से ड्रॉप हुए जो जिनके ऊपर था कि वो दोस्ती यारी पे आते थे। ठीक है ना, आते हैं उस तरफ, एक मिनट, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरी तरफ आपका कोचिंग स्टाफ या सिलेक्शन आपकी वैसी शुरू हो जाएगी, दोनों के बाद फ्री हैंड है, आप करोगे तो मैं भी करूंगा, तो फिर मेरिट तो आपने किल कर दिया ना दोनों तरफ से, आपको फ्री हैंड मिल गया है। फिर आप कहते हैं जी कि वो क्यों नहीं गया, हमारा जो रिजर्व साथ लड़के थे ट्रैवलिंग रिजर्व क्यों नहीं गए, इसी बेस पे नहीं गए हैं कि ये जाएगा, नहीं ये नहीं जाएगा, नहीं जी मेरा नहीं जाएगा तो ਤੁਹਾਡਾ भी नहीं जाएगा, ओके जी कोई भी नहीं जाएगा। इस तरह सिलेक्शन तो आप ये करेंगे, पाकिस्तान इस की तरह टीम की सिलेक्शन ऐसे होती है सर? भाई यही है ना आपके सामने, यही चीज़ें आपके सामने है ना। देखिए, बैटिंग बॉलिंग में तो हम बाद में आते हैं ना, पहले ये जो हमारे मेन प्रॉब्लम्स है ना, इनको हल करें, क्योंकि फिर बात वही है, फिर आप एक्सपेक्टेशंस आप लगा लेते हैं जी कि ये हमें उस तरह रिजल्ट्स लेके देंगे, तो वो हम फिर वो गलत दुनिया में रह रहे हैं ना, हम ख्यालाती दुनिया के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, फिर मैं कहूँगा हमें मैचेस ये जीतने चाहिए थे, हमें अल्लाह ने मौके दिए, लेकिन क्या हमने अपना प्रोसेस फॉलो किया हुआ था? क्योंकि जब आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया हुआ था ना, तो आप बड़ी बड़ी मिस्टेक्स फिर कर देते हैं, छोटे छोटे मैच आप नहीं जीत सकते हैं। अब बड़े तो खेलना दूर की बात है ना। तो आई थिंक ये टेक्निकल चीज़ें, वो चीज़ें अपनी जगह पे हैं, हम उनके अंदर भी बात करेंगे, हम बेहतरी कर सकते थे, हम मैच कैसे जीत सकते थे। लेकिन टीम इन्वायरमेंट की आपने शुरू से यही बात की थी कि पिछले 6 महीने 8 महीने से वर्ल्ड कप जब हमारा शुरू हुई थी ये ट्रांसमिशन भी, हमें वो यूनिटी नज़र नहीं आ रही, नहीं आई। हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही जो 2 साल पहले थी। परफॉर्मेंस जैसी भी थी, चलें हम पहुंच रहे थे फाइनल में, या चलें जीतना चाहिए था, लेकिन एक यूनिटी हमें नज़र आ रही थी। अब यूनिटी क्यों नहीं नज़र आ रही है? सबको नज़र आ रही, क्यों नहीं आ रही थी? ये वजूहत है आपके सामने। यूनिटी आपको लगता है सोहेल साहब कि वाकई इस टीम में उस इत्तेहाद की कमी है जो आपको एक ऐसा मैच जो आप जीत सकते हैं
फतह से दूर कर सकती है। इस टीम में उसकी कमी आपको नज़र आती है और ये एक वजह आपको लगती है?